काफी बातें बताई थी, जैसे सभा और समितियां नामक दो संस्था बताई थी, और अगर आपको याद हो तो एक और संस्था थी, क्या नाम था उसका? विदत था। आगे चलकर सभा और समितियों का महत्व कम होगा, लेकिन विदत जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबसे जरूरी देवता के रूप में आपने इंद्र को देखा था, जिन्हें हम किस नाम से जानते थे? पुरंदर के नाम से जानते थे। ठीक है। जिन्हें हम लोग कुछ और नामों से भी जान रहे हैं, बोलिए। पुरभिद, जिन्हें हम सोमापा के नाम से भी जानते हैं, सोम का अधिक पान करने वाला, जिन्हें हम लोग वृत्तासुर हंता के नाम से भी जानते हैं। डन है। अच्छा, इंद्र के पश्चात अग्नि सबसे महत्वपूर्ण है। अग्नि जो है वो आकाश और पृथ्वी के बीच में एक यूनिट की तरह काम करती है, मतलब यहाँ का जो आहुति होती है उसको ले जाकर के भगवान में अपना डिवाइड करती है कि किसके लिए कौन सी आहुति कितनी गई है। तीसरे प्रमुख देवता में कौन रहे? वरुण रहे। अच्छा, ये गाय सबसे जरूरी जानवर था क्या? कितनी बार उल्लेख हुआ है? 176 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, वो कौन सी देवी थी, कौन सी नदी थी जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी? सरस्वती। किन नामों से जानते थे? नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु है। अच्छा, गंगा का उल्लेख कितनी बार? और यमुना का? 3 बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक गाय भैंस चुरा ले जाता था आदमी, पड़ी ना? अच्छा, ठीक है। एक बहुत दयालु व्यापारी है, वृबु। क्या बोलते हैं? वृबु। दयालु है, जैसे कहीं जा रहा हो और किसी को देखा तो थोड़ा बहुत दान वान कर देता है। अच्छा, अघन्या किसी को कहते हैं क्या? गाय को कहा जाता है। अष्टकर्णी भी कहते हैं क्या इसको? 8 छेद ना, 8 दाग भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जुता हुआ खेत को उर्वरा कहते थे क्या? लोहा मिला है? नहीं। लोहे के साथ कौन और धातु है जो नहीं मिली? चांदी। सोने से परिचित है? टिन से परिचित है? कांसे से परिचित है? तांबे से परिचित है? लोहे से परिचित है? चांदी से परिचित है? बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। इंडस। अरे वही तो है, इंडस बराबर सिंधु ही तो है। हाँ ठीक है, ठीक है। इंडस सिंधु, आज भी तो इंडस रिवर कहते हैं। इसी से तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बना है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, गंगाधर ही हाँ शक्तिमान है। चलिए, तो सर निष्क का कुछ वर्णन था ना? निष्क सोने का आभूषण। जरा सा ध्यान रखोगे, जब वैदिक काल की बात होती है तो यही निष्क जो है एक मापन का यंत्र है, मापन के लिए, तौल के लिए प्रयोग किए जाने वाला बाट टाइप का है। लेकिन जब वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो यही निष्क सोने के आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा कि गले में पहने जाने वाले आभूषण को सोने का आभूषण क्या कहेंगे? तो निष्क कहेंगे। लेकिन अगर कभी निष्क को बाट से भी जोड़ने के लिए बोल दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाराज भी मत होइएगा, क्योंकि निष्क जो है बाट मापन प्रणाली भी थी और बाद में वो सोने के आभूषण के रूप में भी प्रयोग किया गया। जैसे आयस नाम का शब्द शुरुआत में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तांबे के लिए और कांसे के लिए। लेकिन बाद में श्याम आयस नाम का शब्द आया है और श्याम आयस जो है वो लोहे के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर ये धार्मिक जीवन में जो है वो प्राकृतिक पूजक थे क्या? देवताओं को 34 कोटि में बांट रखा था क्या? 33। कितने में? तो 33 करोड़ है या 33 कोटि है? कोटि ग्रुप है ना, 33 ग्रुप है। अच्छा, ये अंतरिक्ष के देवता में सूर्य थे क्या? पशुओं के देवता कौन थे? पोषण। बाद में किसके देवता हो गए? शूद्रों के। स्त्रियों की दशा ऋग वैदिक काल में अच्छी की खराब? ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा खराब हुई या अच्छी? खराब। ऋग वैदिक में अच्छी, उत्तर वैदिक में खराब। सभा और समितियों में प्रवेश अलाउड था ऋग वैदिक काल में कि नहीं? विदथ में था। बाद में क्या इनके प्रवेश को रोक दिया गया? बिल्कुल मना कर दिया गया, और इसीलिए कहते हैं कि डिटेरियोरेटिंग स्टेज पे है, मतलब कि इनकी दशा में लगातार गिरावट आ रही है। ठीक है। अच्छा सर,
वरुण को जल देवता कहते हैं क्या? और वो 9 मंडल है क्या? 10 मंडल है ना, तो वो 9वें में सोम रस है क्या? और वाल्मीकि किसमें है? किसी में नहीं है। अरे वो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है। तो ये कौन सा श्लोक है? गायत्री मंत्र। तो ये अंगिरा, घृत समद, तीसरे, चौथे वामदेव, पांचवें अत्रि, छठवें भरद्वाज, सातवें वशिष्ठ, आठवें कण्व, नौवें अंगिरा, 10वें महाशोक्ति। ठीक है, बहुत बढ़िया है आप लोग। पार्जन्य एक देवता है, पार्जन्य नदी के देव ना, नदियों के देव, ऐसे याद करके रखिए थोड़ा सा भाई। देवियों में ना सबसे प्रमुख देवी है उषा देवी। उषा देवी मतलब प्रभात की देवी। तो सबसे प्रमुख देव जैसे पुरंदर थे, मतलब इंद्र थे, वैसे देवियों में सबसे प्रमुख कौन हो गई? उषा देवी। प्रभात की देवी उषा देवी को कहा जाता था। पृथ्वी भी महत्वपूर्ण है ना, पृथ्वी के साथ साथ अरण्य, वो अरण्यानी भी है, अरण्य मतलब जंगल की देवी, लेकिन प्रमुख रूप से उषा देवी को मत भूल जाइएगा। ठीक है। मैक्स मुलर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि वैदिक धर्म जो था वो एकेश्वरवाद पे था। हालांकि यहाँ पर बहुदेववाद था, बहुत से देवों को मानते थे, लेकिन किसी एक समय में एक ही देवता की प्रमुखता थी। जैसे बहुत सारे देव हों लेकिन प्रमुख देव कौन रहे? इंद्र। फिर आगे चल के बहुदेववाद रहेगा लेकिन प्रमुख कौन हो जाएंगे? विष्णु। राइट। तो मैक्स मुलर का कहना है कि हीनोथीइज्म था। थीइज्म बराबर धर्म, हीनो का मतलब सिंगल, तो एकेश्वरवाद की बात थी। मतलब कि भले ही बहुदेववाद था, बहुत सारे देवताओं के नाम आते हैं, लेकिन फिर भी प्रमुखता से एक ही देव को महत्व दिया जाता था एक समय में। ठीक है। तो हीनोथीइज्म अगर कल कोई पूछ ले तो एकेश्वरवाद से उसका संबंध है। हीनोथीइज्म नाम के शब्द का प्रयोग एकेश्वरवाद के लिए किसने किया है? वो मैक्स मुलर नाम के एक व्यक्ति ने कर रखा है। सर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो अब हम लोग वैदिक काल की पुरानी बातों को समाप्त करते हैं, रिवीजन भी खत्म कर देते हैं, और आज से हम लोग शुरू करते हैं वैदिक काल में जीवन यापन कैसा था। वैदिक काल में जीवन यापन के लिए वहां की राजनीतिक दृष्टि देखना पड़ेगा, वहां की आर्थिक देखना पड़ेगा, और वहां के सामाजिक स्थितियों को देखना पड़ेगा। जो वैदिक काल है उस समय छोटे छोटे गांवों से बन करके जनपद ना, जनपद से विश्व ना, विश्व से फिर महाजनपद, ऐसे बना दिए जाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो गांव मतलब ग्राम मानी जाएगी। ग्राम कई जब एक दूसरे ग्राम में जुड़े तो वो जनपद में कन्वर्ट हो गए। जन बराबर जन फिर जनपद में चले गए। यहां समझने वाली बात यह है कि जब 2 गांव था तो वहां 2 लोग महत्वपूर्ण थे। 2 छोटे छोटे राजा जैसे व्यक्ति रहते होंगे, लेकिन जब दोनों को किसी ने जीत लिया तो अब राजा की पावर में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? राजा की ताकत में जैसे ही जन जनपद बनेगा, जनपद महाजनपद बनेगा, तो राजा की ताकत में वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे जैसे राजा की ताकत में वृद्धि होगी, समाज में जो ऑर्डर होगा वो बदलेगा। जैसे विदथ नाम की संस्था तो पूरी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो सभा और समितियां होंगी वो अब स्वतंत्र नहीं रहेंगी, बल्कि वो राजा के नियंत्रण में आ जाएंगी। महिलाओं के प्रवेश से इन्हें वर्जित कर दिया जाएगा। महिलाएं अब इसमें सभा और समितियों में नहीं जा पाएंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो उस समय जब राजा का अधिकार बढ़ेगा, तो राजा का अधिकार बढ़ेगा तो एक राज्य पर नियंत्रण भी ज्यादा होगा। तो नियंत्रण ज्यादा होगा तो राजा अपनी चीजों को चलाने के लिए जबरदस्ती कर वसूलने लगेगा। तो जो बलि नाम का कर पहले स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान हुआ करता था राजा को, अब राजा उसे जो है जबरदस्ती वसूलने लगेगा। और जब जबरदस्ती वसूलने लगेगा तो यह एक ना राजा का निर्धारित कर हो जाएगा। पहले ये निर्धारित नहीं था, जिसके पास जितना होता था वो उतना ले जाके अपना दान कर देता था, ताकि आप हमारी रक्षा करते हैं और इसके लिए ये बलि ले लीजिए। राइट। लेकिन बाद में इसकी दर को फिक्स कर दिया गया, और दर को ही नहीं फिक्स कर दिया गया बल्कि प्रभावी निश्चित रूप से सबको देना ही था, जबरदस्ती हो गया। तो जब वैदिक काल था तो स्वेच्छा से कर दिया जाने वाला है, उत्तर वैदिक काल होगा तो जबरदस्ती महत्वपूर्ण कर के रूप में आ जाएगा। 1/6 भाग, 1/16 सॉरी 1/6 नहीं, 1/16 भाग वसूले जाते थे। मतलब 16 में से 1 रुपए कर के रूप में जबरदस्ती ले लिए जाते थे। पहले ये स्वेच्छा से था, अब कैसे हो गया?
जबरदस्ती। एक बात और जानिए, राजा जो होते थे उनकी उत्पत्ति के बारे में एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, जिसका नाम है ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि ऐसे राजा जो पश्चिम के साइड में राजा बनेंगे उनका नाम स्वराट होगा, मतलब उनको उपाधि स्वराट की मिलेगी। धीरे धीरे राजा जैसे ताकतवर होगा, जैसे जैसे ताकतवर होगा, अपनी चीजों को लागू करेगा ना, तो वैसे ही अब अलग अलग देश के राजा अलग अलग नाम से भी जाने लगे। जैसे पूरब के जो राजा होंगे वो भोज कहलाएंगे, पूर्वी क्षेत्र के जो राजा होंगे वो सम्राट कहलाएंगे। जो दक्षिण के होंगे वो भोज कहलाएंगे, जो उत्तर के होंगे वो विराट कहलाएंगे। फिर से एक बार क्लियर करिए, दक्षिण वाले भोज, उत्तर वाले विराट ना, पश्चिम वाले स्वराट और पूर्व वाले सम्राट। सम्राट अशोक से याद कर लीजिए, बहुत दिक्कत हो तो। और राजा भोज भारत के साउथ में थे, आप ये भी याद कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो वो सेंड्रो भोज करके वो थे विजयनगर साम्राज्य के वो कृष्णदेव राय द्वितीय ना, वो भोज करके एक उपाधि लिए हुए थे, एंड्रो भोज करके कुछ, उनको एंथ्रो भोज या कुछ ऐसा कहा जाता था। तो भोज उपाधियां साउथ में ली जाती थी। सम्राट जो है वो कहां ली जा रही है? पूरब में ना। स्वराट जो दी जा रही है वो कहां पे? पश्चिम में। और विराट जो दी जा रही है वो कहां पे? उत्तर में। तो उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूरब में सम्राट, पश्चिम में स्वराट। डन। और जो व्यक्ति इन चारों जगहों पर शासन करे, सब कुछ अपने नियंत्रण में ले ले, उसे एकराट कहा जाता है। एकराट, एकराट मतलब पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सब पर शासन करने वाले राजा को एकराट की उपाधि मिलती थी। तो जैसे जैसे राजाओं की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे राजाओं ने क्षेत्र के अनुसार अपनी उपाधियों को भी बांट लिया। कुछ भोज कहलाए, कुछ विराट कहलाए, कुछ स्वराट कहलाए और कुछ सम्राट कहलाए। पूरब वाले सम्राट, उत्तर वाले विराट, पश्चिम वाले स्वराट और दक्षिण वाले भोज। डन। तो इस तरह से राजाओं ने समय रहते हुए चारों दिशाओं के आधार पर लोगों ने अपने अपनी उपाधियां अलग रख ली। सम्राट कहाँ के होंगे, भोज कहाँ के होंगे, विराट कहाँ के होंगे, स्वराट कहाँ के। कुछ लोग ऐसे राजा हुआ करते थे जिनका ना पूरे चारों दिशाओं में बिगुल बजता था, मतलब वो जीत हासिल करके रखते थे। चारों दिशाओं पर नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को एकराट कहा जाता था। ठीक है, चलो सर, एक व्यक्ति का उल्लेख है राजा परीक्षित का अथर्ववेद में। राजा परीक्षित का उल्लेख है अथर्ववेद में। राजा परीक्षित को ही मृत्यु लोक का देवता भी कहते हैं। राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता। कई बार जब आप भागवत सुन रहे होते हैं तो राजा परीक्षित की खूब चर्चा होती है कि राजा परीक्षित को ना सुनाते हुए, कथा सुनाते हुए ये कहा गया। तो राजा परीक्षित ही कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं ना, और फिर जो है वो कथा जो वाचक थे उनका नाम तो मैं भूल रहा हूं, वेदव्यास ही नहीं, जो भी रहे हो, मतलब राजा परीक्षित को ही भागवत कथा सुनाई जाती थी। ठीक, अब सुनिएगा तो याद कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, मृत्यु लोक का देवता कौन था? राजा परीक्षित। ये वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। जो सर छंदोग्य उपनिषद है और वेदारण्य उपनिषद है, उसमें कई संवादों की चर्चा है। मतलब विद्वान लोग भी हुआ करते थे। स्त्रियों की दशा बहुत खराब नहीं थी। हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की दशा खराब हो गई। थोड़ा सा पतन हुआ। जब हम वैदिक काल से तुलना करते हैं तो वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। लेकिन कल कोई कह दे कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा खराब हो गई थी, तो बिल्कुल खराब नहीं हुई। याज्ञवल्क्य की ही 2 पत्नियां थी और वो दोनों विद्वान थी। ठीक है, तो स्त्रियों को भी पढ़ने, लिखने और विद्वान बनने की छूट थी। एक जगह गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद हो रहा था और जहां पर याज्ञवल्क्य ने गार्गी से एक लाइन कही थी कि ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा।
तो इस एक लाइन से इतिहासकार यह समझते हैं कि निश्चित तौर पर स्त्रियों के लिए बोलने या सभा में कहीं पर भाषण देने में एक लिमिट रही होगी। बात समझ रहे हैं? ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा, ये एक लाइन। आप देखो, हो सकता है ये बात उन्होंने मजाक में कही हो, लेकिन आज के इतिहासकार जो उसको इंटरप्रेट करते हैं वो यही कहते हैं कि स्त्रियों में विद्वता थी, लेकिन सभी स्त्रियां विद्वान नहीं थी, और जो विद्वान भी थी उनके लिए भी शायद लिमिट रही होगी कि कितना ज्यादा बहस करनी है। तो उन्होंने कहा था ज्यादा बहस मत करो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। तो मतलब ये चाहे मजाक में ही रहा हो, लेकिन इतिहासकार इस बात को लेकर के लाइन को इंटरप्रेट करते हैं कि शायद एक निश्चित दायरा रहता रहा होगा कि कहां तक बहस करनी है और कहां शांत हो जाना है। तो स्त्रियों की दशा अच्छी है, लेकिन सभी स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं। सभी विद्वान नहीं मिलती हैं उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ज्यादा स्वतंत्रता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा डिटेरियोरेट हुआ है, मतलब कि चीजें थोड़ी सी नीचे गई हैं। जो राजा होता था उसे राजा बनने के लिए एक यज्ञ करना पड़ता था, जिसे आप राजसूय यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ उत्तर वैदिक काल में नहीं, वैदिक काल में किया जाने वाला प्रमुख यज्ञ है। राजसूय यज्ञ में होता क्या था? 17 प्रकार के जलों से अभिषेक होता था। पहली बात ना, 17, जैसे अभी भी कभी कभी देखिए ना, तो कहते हैं वो अलग अलग कुएं के जल ढूंढते रहते हैं लोग, कहते हैं मुझे 10 कुएं का जल चाहिए। तो ऐसे ही 17 अलग अलग प्रकार के जलों को इकट्ठा करके राजसूय यज्ञ किया जाता था राजा बनने के लिए। इस यज्ञ में राजा क्या करता था? राजा जो रत्नी हुआ करते थे, रत्नी मतलब रत्नी या रत्निन, रत्निन मतलब रत्न, रत्न मतलब जो उनके दरबार के प्रमुख लोग होते हैं, जैसे कि सेनानी, जैसे कि पुरोहित, जैसे कि युवराज, जैसे कि महिषी। महिषी मतलब पटरानी, रानियों के समकक्ष, मतलब जो उनके साथ रहती है। पटरानी। सुत मतलब सारथी, साथ में ग्रामीणी गांव का मुखिया, साथ में छत्ता, छत्ता मतलब द्वारपाल। छत्ता को सुरक्षा से ध्यान दे लीजिए, छत्ता सुरक्षा द्वारपाल याद हो जाएगा। कभी भी पूछ सकता है कि वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द छत्ता निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था? नंबर 1 कर इकट्ठा करने के लिए, नंबर 2 द्वार की रक्षा करने के लिए, नंबर 3 जो है भूमि की देखरेख करने के लिए, नंबर 4 ऐसे दे देगा। तो अगर आपको याद रह गया तो आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे सेनानी क्या होता था? सेना का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था, और राजा के लिए सेना का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो सबसे प्रमुख रत्निन था। सेनानी ही सबसे प्रमुख माना जाता था। फिर होते थे पुरोहित, इनका दूसरा स्थान था। फिर आते थे युवराज। आज जैसे संसद पढ़ते हैं तो वरीयता क्रम याद करते हैं ना, वैसे ही राजा की संसद के ये वरीयता क्रम है। सबसे ऊपर के हो गए सेनापति मतलब सेनानी, उसके नीचे हो गए पुरोहित, और तब फिर आए कौन? युवराज, उनके बेटे युवराज। फिर उसके बाद आया पटरानी, फिर उसके बाद आए सुत मतलब सारथी जो राजा को लेके जाते हैं, फिर ग्रामीणी गांव का मुखिया जो अलग अलग गांव बटे हैं, फिर आते थे छत्ता मतलब द्वारपाल, फिर आते थे संग्रहीता, पूछा गया वर्ड है संग्रहीता, कर को वसूलने वाला, संग्रह करने वाले को, कर वसूलने वाले को संग्रहीता नाम के शब्द से जाना जाता है। तो फिर आते थे 8वें नंबर पे संग्रहीता, फिर आते थे भागदूध। एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, क्या है दोनों एक ही चीज लेकिन शब्द अलग अलग है। संग्रहीता के लिए कोषाध्यक्ष नाम का शब्द प्रयोग कर लीजिए, जो सभी प्रकार के आए हुए पैसों की देखरेख करता है, संग्रह करता है। और जो भागदूध है ना, भाग मतलब शेयर, जो जा करके भाग लेके आए, कर को वसूले, कर वसूलने वाला अधिकारी भागदूध हो गया। और जो कोषाध्यक्ष है वो कौन हो गया? कौन हो गया? संग्रहीता हो गया। तो भागदूध कौन हो गया? कर वसूलने वाला। और संग्रहीता कौन हो गया? कोषाध्यक्ष। टर्म को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति हो गया अच्छवाप। अच्छवाप, अच्छवाप का मतलब है खेलते समय राजा का मित्र। खेलते समय धूत क्रीड़ा में राजा का जो दोस्त हुआ करता था उसको अच्छवाप कहते थे। अच्छवाप मतलब राजा का मित्र। और एक व्यक्ति है पालागल। पालागल का मतलब है विदूषक का पूर्वज, राजा का साथी, वन का अधिकारी। पालागल जरूरी नहीं है, बस एक याद रखना कि रत्निन में ये भी होते थे पालागल ना। पालागल हो गए मतलब विदूषक। विदूषक मतलब हो गया कोई विद्वान, उसका पूर्वज
या राजा का साथी, उसका जो दोस्त रहा हो, और या तो वन का अधिकारी। इन्हें हम पालागल के नाम से जानते थे। तो राजा इन सभी रत्निन को बुलाता था, सेनानी को बुलाता था, पुरोहित को बुलाता था, युवराज को बुलाता था, माहिषी को बुलाता था, सूत को बुलाता था, ग्रामीणी को बुलाता था, छत्ता को बुलाता था, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप और पालागल को बुलाता था, और इनके लिए अभिवादन करता था कि आपकी वजह से ही मैं राजा हूं, और इनसे निवेदन करता था कि भविष्य में भी सहयोग बना के रखिएगा। तो राजसूय यज्ञ में रत्निन जो हुआ करते थे, उनके समक्ष राजा अपना सम्मान प्रकट करता था और उनसे अपेक्षा करता था कि अगली बार भी जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट हम ही को दीजिएगा। समझ रहे? तो इसका मतलब है कि रत्निन को बुला करके उनसे समर्थन की आशा करता था, और ये रत्निन लोग समाज में जुड़े थे और ये समाज के लोगों को राजा के पक्ष में रखते थे। जैसे अगर ग्राम प्रधान राजा के समर्थन में है तो गांव के व्यक्तियों को भी वो राजा के समर्थन में रख सकता है, राइट? तो ये एक रत्निन का कॉन्सेप्ट है। राजा जो है रत्निन को, अब राजा सबसे तो मिल नहीं सकते हैं कि हर एक गांव के व्यक्ति को बुलाया जाए, तो वो गांव के प्रधान से तो मिल ही सकते हैं। इसका मतलब रत्निन को बुला करके राजसूय यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ कमजोर पड़ गया और इसकी जगह पे अश्वमेघ यज्ञ आ गया। उत्तर वैदिक कालों में यही बदल करके राजसूय की तरह ही और यज्ञ, जैसे अश्वमेघ यज्ञ, जैसे कि वाजपेय यज्ञ, जैसे कि अग्निओष्टम यज्ञ, और जैसे कि सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रमणि, अग्निस्टोम, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं आप ना, अग्निस्टोम या वाजपेय या तो अश्वमेघ। तो अश्वमेघ यज्ञ से आप परिचित हैं। चारों यज्ञ को अगर मैं बताऊं तो इतना ही ध्यान रखिए। दो को अश्वमेघ मतलब साम्राज्य विस्तार से संबंधित था। जब किसी राजा को अपना साम्राज्य बढ़ाना होता था तो एक घोड़ा पूजा पाठ करवा के छोड़ देता था अपने नाम से। जहां तक वो घोड़ा चला जाता था कोई उसे नहीं छूता था, कोई उसे पकड़ता नहीं था, तो इसका मतलब वो राज्य उसका नियंत्रण स्वीकार कर लेता था। और अगर कोई राज्य उस घोड़े को पकड़ ले तो वह राजा जाकर के उस राज्य को हराता था। अगर हरा देगा तो पुनः घोड़ा छोड़ दिया जाएगा, और अगर हार जाएगा तो फिर वहीं से उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। मतलब फिर उसके बाद दोबारा या तो अश्वमेघ यज्ञ करो, दोबारा घोड़ा छोड़ो। अग्री? तो ये हो गया साम्राज्य विस्तार के लिए। वाजपेय यज्ञ एक प्रकार की रथ दौड़ होती थी। वाजपेय यज्ञ में रथ की दौड़ होती थी जिसमें राजा का रथ सबसे आगे हुआ करता था। तो अश्वमेघ यज्ञ विस्तार से संबंधित है, वाजपेय रथ जो है वो घुड़दौड़ से संबंधित है, मतलब कि रथ की एक दौड़ है। तो वाजपेय यज्ञ जो है रथों की एक दौड़ है जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस समय कर देने वाला जो वर्ग है वो केवल और केवल वैश्य है। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है। एक वर्ण है ब्राह्मण, एक वर्ग है क्षत्रिय, एक वर्ग है वैश्य और एक वर्ग है शूद्र। ठीक है, तो 4 वर्गों में जब ये बटा हुआ है तो ब्राह्मण मतलब शिक्षा लेना या देना, विद्वान ना। क्षत्रिय मतलब पालन, वो रक्षा करना। वैश्य मतलब व्यापार। शूद्र मतलब जो तीनों ना कर पाए, क्योंकि जब तक कर्म आधारित था तब तक इसमें बहुत ज्यादा जटिलता नहीं थी। कर्म आधारित का मतलब कभी भी कोई ब्राह्मण बन सकता है और कभी भी कोई शूद्र बन सकता है, जैसे जिसके कर्म वैसे उसकी जाति। एक ही घर में एक से ज्यादा वर्ग के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया और समाज में जटिलता बढ़ती चली गई, जन्म आधारित कर वो क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था हो गई, तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में सबसे बुरी स्थितियों में पहुंच गए वैश्य, और उससे भी बुरी स्थितियों में शूद्र पहुंच गए ना। और वैश्य और शूद्र के लिए तो अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। किसी के लिए आइए कहते थे, किसी के लिए आओ कहते थे, किसी के लिए कहते थे जल्दी आओ, और किसी के लिए कहते थे दौड़ के आओ। तो ब्राह्मणों के लिए आइए मतलब कि जल्दी आइए, मतलब आराम से आइए, सम्मानजनक है। फिर उसके बाद आओ, फिर जल्दी आओ, वैश्य के लिए जल्दी आओ, और शूद्रों के लिए दौड़ कर आओ, आघाओ। आघाओ शब्द का प्रयोग होता है। आघाओ मतलब दौड़ कर आओ, लपक कर आओ ना, लपक मतलब जल्दी से चले आओ ना। सुनो, तो देखो डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, शब्दों से दिख रहा है। और जब डिस्क्रिमिनेशन शब्दों से दिख रहा है तो शूद्रों के लिए ना और भी शब्द प्रयोग किए गए, मतलब कि
जो निम्न सबसे निम्न वर्ग है, जिसको दंड भी दिया जा सके, जिसको मारा भी जा सके, जिसकी हत्या भी की जा सके ना, ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं ग्रंथों में कि पता लगता है कि समाज में जटिलता कुछ ज्यादा ही हो गई। इतनी ज्यादा जटिलता हो गई कि अब देखो, हो सकता है कि पहले का ब्राह्मण ही शूद्र बन गया हो सकता है कि ब्राह्मण रहा हो, उसका लड़का पढ़ने लिखने में ना आगे गया हो, बाद में शूद्र हो गया ना, कोई वैश्य रहा हो, बाद में शूद्र हो गया। उनको क्या पता था कि हम भविष्य में कभी ब्राह्मण ही नहीं बन पाएंगे ना। कर्म आधारित था, बाद में अचानक से जाति आधारित कर दिया गया। कहा तुम्हारा लड़का चाहे जितना विद्वान हो जाए लेकिन शूद्र ही रहेगा, तुम्हारा लड़का चाहे जितना विद्वान हो जाए वो ब्राह्मण ही रहेगा, वो सॉरी क्या कहते हैं, वैश्य ही रहेगा, और ब्राह्मण का लड़का चाहे जितना बेकार हो जाए लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्षत्रिय वो चाहे उसके पास ताकत रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वो क्षत्रिय कहलाएगा, और धीरे धीरे तो बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ये प्रथा भी आ गई। तो समाज जटिल हो गया, उत्तर वैदिक काल में जटिल हुआ, और उत्तर वैदिक काल में जटिल होगा तभी तो धर्म आएंगे ढेर सारे। अगर शायद जटिलता ना आई होती तो हम ये पढ़ रहे होते कि जन्म आधारित व्यवस्था 200 ईसा पूर्व आई थी। अभी तो हम 600 ईसा पूर्व पढ़ते हैं ना, 600 ईस्वी में पढ़ते हैं, 6ठी शताब्दी पढ़ते हैं ना। अगर मान लो नहीं आई होती जटिलता तो और दिन ऐसे चलता रहता, क्योंकि मुझे लगता है कर्म आधारित व्यवस्था कोई मतलब खराब व्यवस्था नहीं। जैसे मान लो मुझे पता लग जाए कि मेरे पास ज्ञान है नहीं, ताकत है नहीं, व्यापार कर नहीं सकते हैं, तो हम तो एक जगह रहेंगे, और हम मतलब कोई नाराजगी भी नहीं होगी। कोई कहेगा कि नहीं तुम तो ब्राह्मण हो, हम तो शूद्र, भाई पढ़ लो, तुम भी ब्राह्मण हो जाते, ताकतवर बन जाओ, क्षत्रिय बन जाओ। तो इसमें ना दोष मतलब लोगों के अंदर संतुष्टि रही होगी कि चलो ठीक है, हम किसी काबिल नहीं है इसलिए शूद्र हैं। लेकिन जब सोचो, जब काबिलियत भी आ जाए और फिर भी आपको निम्न पायदान पर रखा जाए तो कहीं ना कहीं समस्या है, तो बुरा लगेगा। तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल में जटिलता ज्यादा आई। ठीक है, कुछ परिवर्तन मैंने सिखाया, स्त्रियों की दशा में तुलना करवा दी। दूसरी बात मैंने करवा दी, एक क्या कहते हैं, राजा पहले सभा समितियों के नियंत्रण में लोकतांत्रिक तरीके से काम करता था, बाद में ज्यादा ताकतवर हो गया, सभा और समितियों का महत्व खत्म, विदत को समाप्त कर दिया, राजा अब निरंकुश हो गया। पहले कर्म आधारित जाति थी ना, बाद में ये वर्ण आधारित हो, जन्म आधारित हो गई, और जन्म आधारित जब वर्ण व्यवस्था हो गई तो ये जटिल हो गई। और देखो जैसे जैसे राजा की ताकत बढ़ी ना, उत्तर वैदिक काल आया तो आडंबर ज्यादा हो गया। आडंबर जैसे जैसे ज्यादा हुआ, पुरोहितों का दर्जा बढ़ने लगा। पुरोहितों का दर्जा बढ़ने का मतलब है मोक्ष पाने के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो गए। राजा अगर युद्ध में भी जा रहा है तो पंडित जी जो है वो उस पर उनके लिए पूजा करवाएंगे, मतलब अनुष्ठान करवाएंगे, ताकि राजा का यज्ञ सफल हो सके। किसी को मोक्ष मतलब यज्ञ हवन की प्रथा ज्यादा हो गई। यज्ञ हवन की ज्यादा प्रथा होगी तो जटिलता धर्म में ज्यादा आ जाएगी। केवल और केवल संस्कृत को ही महत्व दिया गया, देवभाषा संस्कृत को ही कंसीडर किया गया, तो इसकी वजह से जटिल धर्म हो गया। धर्म जटिल हुआ तो सभी सीख नहीं सकते थे ना। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की ताकत में धीरे धीरे वृद्धि हुई उत्तर वैदिक काल में। एक बात और समझने वाली है कि ब्राह्मणों की जब ताकत में वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं ज्यादा सम्मान उन्हें मिला, और ज्यादा सम्मान मिला तो कुछ क्षत्रिय लोग भी नाराज होंगे। अरे भाई, धर्म की बात बराबर ब्राह्मण, लेकिन कुछ क्षत्रिय जो पढ़े लिखे थे, देखिए वैश्य तो व्यापार करने में व्यस्त है, शूद्र को चूंकि अब उतना मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वो इंप्रूव कर पाए, अब इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, तो बचे कौन, दो लोग, या ब्राह्मण या क्षत्रिय। ब्राह्मण चूंकि पढ़ रहे हैं तो विद्वान है, क्षत्रिय भी कभी कभी लड़ाई झगड़ा छोड़ के पढ़ने लगे चूंकि सुविधाएं तो है ही। तो जब क्षत्रिय पढ़ लिख करके विद्वान हो गए तो उनका भी ये मन था कि हम ही ब्राह्मण की जगह क्यों नहीं ले सकते। अगर बात धर्म की और विद्वता की ही है तो वो विद्वान इसलिए वो ब्राह्मण, तो हम भी विद्वान बराबर, हम भी तो ब्राह्मण वाला काम कर सकते हैं। और तभी ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण के उस स्थान को चुनौती देने के लिए कुछ क्षत्रिय भी आगे आए, और क्षत्रियों ने धर्म का उत्थान किया। तो जब क्षत्रियों ने धर्म का उत्थान किया तो ये ब्राह्मण के पद को चुनौती दी उन्होंने। तीसरी बात कि जब ब्राह्मण लगातार यज्ञ और अनुष्ठान के लिए प्रमुख माना जाने लगा तो कहीं ना कहीं शूद्र और वैश्य ज्यादा असंतुष्ट हो गए। ब्राह्मणों को कर नहीं देना था, राजा साहब कर देंगे नहीं, तो कर देना पड़ता था वैश्य को। शूद्र के पास पैसे थे नहीं तो वो कर देगा नहीं। ठीक है, अब इसमें वैश्य प्रताड़ित, शूद्र इसलिए प्रताड़ित कि वर्ण व्यवस्था खराब हो गई,
वैश्य के पास पैसा है लेकिन सारा कर उसे ही देना पड़ रहा है, तो इसलिए प्रताड़ित। ब्राह्मण को मृत्यु दंड कभी नहीं दिया जा सकता था, चाहे जितना भी वो पाप कर दे वैदिक उसके अनुसार। तो अब ये भी एक विषय बन गया भाई कि अगला कोई गलती करे तो उसे मृत्यु दंड, और ब्राह्मण ने गलती करी तो मृत्यु दंड नहीं। अच्छा, राजा साहब को कौन ही दंड देगा ना? तो कहीं ना कहीं समाज में ये डिस्टरबेंस आ गया। ये मैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चर्चा, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम ब्राह्मण के लिए ए शब्द का प्रयोग कर देंगे, क्षत्रिय के लिए बी, शूद्र के लिए डी, ना, ऐसा तो है नहीं। तो हमें बार बार इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है केवल इसलिए ताकि आपकी एक समझ डेवलप हो सके। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि जो भविष्य वो पहले गलतियां हुई हैं उन गलतियों को रिपीट ना किया जाए, इसलिए नहीं कि इतिहास पढ़ करके वर्तमान के व्यवहार बदल दिए जाए ना। पढ़ते समय इन सब बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ना। और अगर जैसे आपका मन हो नहीं नहीं सर फिर ऐसी बात नहीं है, तो फिर बताइए, फिर मैं इस वाले चैप्टर को छोड़ दूं ना। आज हम पढ़ाते ऐसी ही बात है। तो सर देखो, उपनयन संस्कार, जनेऊ पहनना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया। द्विज मतलब जिनको जनेऊ पहनने का अधिकार था। शूद्रों को जनेऊ पहनने से भी मना कर दिया। पहले स्त्रियां भी जनेऊ पहनती थी, उपनयन संस्कार उनके भी होते थे, लेकिन बाद में स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वर्जित कर दिया गया ना। तो धीरे धीरे स्थिति बदली। और जब भी हम बात करते हैं तो सामाजिक जीवन में यह परिवर्तन हुआ कि वर्ण व्यवस्था बदली। साथ में उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई, आडंबर ज्यादा आ गए। आडंबर बढ़ने से यज्ञ और अनुष्ठान का महत्व बढ़ गया। यज्ञ और अनुष्ठान का महत्व बढ़ा तो पुरोहित की ताकत में अपार वृद्धि हो गई। पुरोहितों की ताकत में अपार वृद्धि हो गई। उससे यह पता लग सकता है कि जब ऋग्वेद काल था तो 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन है, और जब उत्तर वैदिक काल आया तो 17 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन हुआ। याद करिए, मांग बढ़ेगी तभी तो पूर्ति बढ़ेगी। ज्यादा पुरोहितों की मांग हुई होगी तभी तो 7 से 17 हुए हैं। इसका मतलब है कि पहले 7 थे, बाद में 17 हुए। इसका मतलब है कि उनकी ताकत में वृद्धि हुई होगी ना। तो 7 पुरोहितों का वर्णन ऋग्वैदिक काल में है, और बाद में इनकी संख्या बढ़कर के 17 पहुंच जाने का उल्लेख है। तो पुरोहितों की पावर में वृद्धि हुई है। सामाजिक जीवन में यह भी ध्यान रखिएगा कि शूद्रों की दशा सबसे खराब हो गई ना, और इसकी वजह से शूद्रों को सेवक मानते थे, लेकिन वो तब सही था जब वो किसी काम के नहीं थे। लेकिन जब वो योग्य भी हो गए, उसके बाद भी अगर उनको पद नहीं मिला तो वो असंतुष्टि का कारण बना। समझ रहे? जब वो योग्य नहीं थे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं था। अभी भी जैसे कोई बहुत व्यक्ति योग्य ना हो, अच्छा, जातियों का बनावट या जो वर्गीकृत किया गया था, मेरी अपनी मान्यता है शायद ये शुद्धता को लेकर के ज्यादा बनाया गया रहा होगा। जैसे आप भी अभी घर पे जूता पहन के आज किचन में चले जाना, पीट देंगे, पीट देंगी, कूट देंगी, मतलब एकदम फिट कर देंगी। आप दोबारा कभी जूता बल्कि सरे पे लेके घूमते रहोगे ना पहनोगे ही नहीं। भाई देखो, आज भी आप जूता अंदर लेके नहीं जा सकते। कारण है कि आप जूता पहन के पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं, और शुद्धता का मामला है। पहले जब आप इस भेदभाव को रखे हुए थे तो शूद्रों के अलग काम थे, वैश्यों के अलग काम थे, ब्राह्मणों के अलग, उनके अलग। तो ये शुद्धता का मामला था। जैसे निम्न स्तर के काम कहीं ना कहीं शूद्र वर्ग किया करता था, तो हम शायद शुद्धता की वजह से उनको छूने ना इनकी बात रखते थे। लेकिन क्या आज जीवन स्तर के यापन में या जीवन के रहन सहन में बहुत बदलाव नहीं हो गया है? जब हम ये कहते थे कि वो खटिया ना छुया, तो उसके पीछे एक रीजन होता था कि शायद हम अशुद्धि या पवित्रता, अपवित्र हो जाने, ऐसा कुछ मामला रहा होगा। आज तो आप जीवन स्तर देखिए तो जीवन स्तर, शिक्षण लगभग सबका बराबर हो गया है। तो क्या अब वो भेदभाव और अब वो छुआछूत रहना जरूरी है? अब नहीं। और अब आप देखेंगे ना तो बहुत जगह पर कमियां भी आई हैं। अब आप कह रहे हैं 100% तो नहीं आई सर। तो 100% इसलिए नहीं आई कि बाबा जी ने जो सेंटीमेंट बनाने में 100 साल लगाए थे, आप चाहते हो कि 10 साल में खत्म हो जाएगा? अरे हर एक आदमी का अपना एक निर्माण होता है, व्यक्तित्व। तो जो जिस समय रहा है वो उसी समय की
बात करेगा। अब जैसे अपनी पीढ़ी के 2 पीढ़ी पहले वाले बाबा को पकड़ लो, तो वो जैसे समाज में रहे, उनकी सोच, अब सोचो, कल्पना करो जरा सा, आप 200 साल पीछे हो और आपको रात 10 बजे आप कह रहे हो कि आई एम गोइंग टू पीवीआर। समझ रहे हो? उस समय पुरखों का नेतृत्व बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। एक भी रुपया कोई देता था तो संदूक से खोल के बाबा देते थे, और बेटवा चाहे जितना कमाए लेकिन सब रखते थे बाबा ही। इससे जानते हैं डिपेंडेंसी होती थी। अगर कोई बाबा से गुस्सा जाए तो जाओ, पैसा तो हमारे ही पास है। तो लोग जानबूझ के कभी गुस्साते नहीं थे, और कभी गुस्सा जाए तो बाद में माफी भी मांग लेते थे। इसी वजह से एकल परिवार चल जाता था, संयुक्त परिवार चलता था। 5 बेटे हैं लेकिन सबकी कमाई किसके पास गई? बाबा के पास, संदूक में बंद है। और आप 10 रुपये का सब्जी लाना है तो वो जब तक संदूक से निकाल के 10 देंगे नहीं, तब तक तुम्हारी हिम्मत नहीं है सब्जी लेके आओ, और लाओ तो भाई जाओ जाओ। ये चीजें चलती थी, आपके अगली वाली पीढ़ी में देखेंगे तो चलती रही होगी। और तब देखिए एक संयुक्त परिवार सरवाइव कर जाता था। आज सबके पास पैसे हैं, सब डिपेंडेंट हो गए हैं, रख लो 2 परिवार एक साथ तो जाने। अब संयुक्त परिवार रहेगा? और देखो, संयुक्त परिवार नहीं रहेगा तो रिस्पेक्ट भी कम होगी बाबा की, क्योंकि बाबा जब काम के थे तो हम नमस्कार रोज करते थे। अब हमें पता लग गया है कि हमें बाबा से पैसे मांगे बिना भी हमारे काम चल जाएंगे, तो आजकल का लड़का बाबा की वो इज्जत नहीं करता जो कि हमारे पिताजी लोगों ने शायद अपने पिताजी की करी रही हो। मानेंगे? इसी को बोलते हैं स्वार्थ। स्वार्थ अच्छी चीज है, डिपेंडेंसी बढ़िया चीज है। डिपेंडेंसी होती है तो जुड़ाव रहता है, और जिस दिन डिपेंडेंसी नहीं उस दिन जुड़ाव भी टूट जाता है। तो वर्तमान समय व्यक्तिगतवाद पे चल रहा है। आज हर चीज जो है अपनी अपनी में होती है। मैं एक आध उदाहरण आपको दूं, आपको सुनकर के अच्छा लगेगा। पहले के बहुत सारे परिवार ऐसे थे कि एक बहू आया करती थी और उसके पति की, या उसको एक मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, बच्चे ने जन्म लिया और उसके पति की डेथ हो गई। वो बच्चा यह तक नहीं जान पाता था अपने जीवन काल में, समझदार होते तक, कि हमारे पिता नहीं है। और घर का जो मुखिया हुआ करता था वो क्या करता था कि अगर 10 रुपए की जरूरत है तो सबसे पहले उस बच्चे की पूर्ति होती थी जिसके पिता नहीं है। चाचा और दादा मिलकर के उस बच्चे का पालन पोषण कर लिया करते थे, और उस बच्चे को ये कभी नहीं पता लगता था कि हमारे पिता नहीं है। बहुत सारे और कई उदाहरण तो मेरे पास ऐसे भी हैं, आप भी देखेंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति की डेथ हो गई ना, तो उसका जो बड़ा भाई था ना, पिता की डेथ हो गई तो बड़ा भाई जीवन भर अविवाहित रह गया बाहर रह करके, केवल इसलिए कि वहां कमा करके इनका जो है पालन पोषण होगा। या शायद उसको ये लगता था कि विवाह कर लेंगे तो हो सकता है इसकी दुर्दशा ना हो जाए या इसको लोग इज्जत ना दें। कई एक उदाहरण ऐसे भी हैं। तो पहले समाज ऐसे चला करता था, आज व्यक्तिगतवाद हुआ है। बहू आते ही सबसे पहले कहती है ये हमारा ये तुम्हारा ना, तो हमारे तुम्हारे के चक्कर में जो है लड़ाई होनी तय है, क्योंकि वहां व्यक्तिगतवाद कहते नहीं, ये वाला तुम्हारा है तुम रखो, ये हमारा है। वो अगर उनकी शादी में कोई बेंच मिली है ना तो उस बेंच को रोज पोछेंगे, और अगर किसी दूसरे की शादी में मिली है वो बेंच तो कहेंगे ये वो पोछे। अरे ये समाज की सच्चाई है, सुनने में क्या बुरा है? आज नहीं तो कल सबको फेस करना है, लेकिन ये जितना ना हो उतना बढ़िया है ना। समाज चलाना है तो कहीं ना कहीं सब देखना पड़ेगा। रोज रोज कोतवाली में ऐसे मुद्दे जाते हैं। मैं कल भी गया था, थाने में बैठा हुआ था, तो एसओ साहब के पास यही मुद्दा, एक लेडी रोती हुई आती, वो कहती है अब हम इनके घर में ना रहा। बात क्या हुई? कहें इतनी बात हुई कि वो बहन आई हुई है, इस वजह से जो है इनके और उनमें पड़ती नहीं है, तो कहें जब तक वह रही हैं तब तक हम अपने मायके में रहेंगे। अब ये बताओ भाई, घर उस बहन का था, वो आए तो क्यों ना रहे भाई? तो यशो साहब उनको डांट के समझौता लिखवाए। सोचिए कि सामाजिकता इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि पेपर में लिखा हुआ एक पत्र और प्रशासन आपको बता रहा है कि साथ रहना है, जबकि पहले नैतिकतावश लोग कितनी भी दिक्कतें हों लेकिन लोग सोचते थे कि नैतिकता जुड़ी हुई है, मानते थे कि नहीं? हाँ, बहुत से लोग। अब मम्मी पापा को ही देख लीजिए, लड़ाई झगड़े से लगता है कि इन दोनों साथ में रह सकते हैं? नहीं लगता। रह गए भाई, नहीं रह गए, रह गए, पूरी जीवन बिता दिया। अरे मतलब ये एक आम बात बता रहे हैं हम। एक हमारे बुआ फूफा है, फूफा बुआ अगर मतलब जब तक वो थी, अभी थोड़ी दिन पहले उनकी डेथ हो गई, अगर दिन भर में 4-5 बार ना लड़े तब ठीक से नहीं रहते थे। और अगर फूफा कभी गलती से कहीं चले जाए 2-4 दिन ना, तो बुआ का मन नहीं लगता था, और बुआ चली जाए तो फूफा को लगे कोई लड़ने वाला कहाँ है नहीं।
ऐसे भी चले हैं रिश्ते, लेकिन वो नैतिकता से बंधे हुए थे, वो थाने से नहीं बंधे थे। और थाने से बंधे हुए रिश्ते, एक उदाहरण बताऊं, अभी हौदेश्वर नाथ में 10 दिन पहले एसओ साहब ने एक शादी करवाई, इंटरकास्ट मैरिज ना, और उस पर केस हो गया है। अब वही लोग रोज थाने आते हैं। देख लीजिए, प्रशासन बांधेगा तो कैसे बंधेगी? जब सामाजिकता बांधती है, जब लज्जा बांधती है, जब तुम्हें लगता है ये नैतिकता है, तब बंधे रहते हो। और आज जो लोग नैतिकता से परे हो गए हैं, वो अपने पिताजी को भी उल्टा पुल्टा जवाब तुरंत दे देते हैं, अपने बड़े भाई को दे देते हैं। पहले बड़ा भाई डांट दे, गलत डांट दे, चुप होके बैठ जाना होता था कि चलो भैया है, कोई नहीं ना। ठीक है, ये फ्री में कहानी थी, वैसे कुछ ज्यादा ही हो गई, यूट्यूब वाले तो नहीं है देखेंगे। तो भाई स्त्रियों की दशा जो थी वो कैसी थी? बेहतर, लेकिन थोड़ी खराब हुई, थोड़ी खराब हुई। अच्छा, उपनयन संस्कार स्त्रियों के लिए पहले था, बाद में था? और ये बलि नाम का कर पहले स्वैच्छिक था, बाद में? 1/16 भाग लेते थे क्या? ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे सकते हैं? नहीं। क्षत्रिय कर देंगे? कर किसको देना पड़ेगा? अंतिम पायदान पे कौन है? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति या कर्म आधारित? कर्म नहीं, उत्तर वैदिक काल जाति आधारित, और ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित। डन, बहुत बढ़िया। ये 4 प्रकार के आश्रम की बात है जो आज भी हमारे यहाँ चर्चित है, जैसे कि ब्रह्मचर्य ना, जैसे कि गृहस्थ, जैसे वानप्रस्थ, और जैसे सन्यास। कितना बढ़िया बनाया गया था अगर लोग माने तो। 25 वर्षों तक ना आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में गए 25 वर्ष तक ना, 50 हो गए। और उसी गृहस्थ आश्रम में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा थी। एक कहा गया था तुम्हें ऋषि ऋण चुकाना पड़ेगा, ऋषि ऋण मतलब अध्यापक के लिए जिससे सीखे हो। नंबर 2 पितृ ऋण। ऋषि ऋण पहले यह होता था कि ऋषि आपको एक वेद पढ़ाएंगे, उस वेद को तुम्हें रट डालना है, तभी तो श्रुति था भाई। अगर आप उस वेद को सीख गए तभी तो ऋषियों के ऋण से उभरे। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं इतिहास, अगर सीख गए तभी तो हमने जो कहा वो पूरा हुआ। तो ऋषि ऋण लोग पूरा करते थे। उसके बाद पितृ ऋण। पितृ ऋण तब समाप्त होता था जब पुत्र या संतान की प्राप्ति हो जाती थी। इसके साथ साथ देव ऋण। देव ऋण का मतलब है जब आप यज्ञ अनुष्ठान करते थे, 4 धाम आज भी लोग करते हैं, रामायण घर पे सुनाते, वो करवाते हैं ना, और रामायण अनुष्ठान एक तरीके से देव ऋण को चुकाने का तरीका है। लेकिन अब तो रामायण मंडली करती है ना, वो तो 4 धाम मतलब चलो जाना ही पड़ता है। कोई व्यवस्था अगर ऑनलाइन वाली हो जाए ना, ठीक है। मुझे कुछ बातों को लेकर के जैसे तकलीफ होती है, जैसे झंडा चढ़ाना आजकल ये एक उल्लास का विषय हो गया है। झंडा चढ़ाना, झंडा से ज्यादा नाच गाना ना, ऐसा होता है। अच्छा, चूंकि समाज है, यू कांट अवॉइड ना, अवॉइड नहीं कर सकते। अगर ज्यादा रोक दिया ना कि नाचे ना तो कोनो जावे ना करी, जैसे कह दिए कि मतलब इसमें नाचना नहीं है, और एकदम भक्ति गाना चलेगा, एकदम रमे रहो उसी में, वो सब ले लो, मजीरा वजीरा बजाते रहो। अगर 10 लोग से ज्यादा वही घरे वाले केवल जाएंगे फिर झंडा चढ़ाने, मानते हैं? हाँ, ठीक है। तो सर ये देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे ना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ ना। तो बहुत ज्यादा यज्ञ पे मत देखो, इतना देखो 3 प्रकार का ऋण और 5 प्रकार के यज्ञ का वर्णन ऋग्वेदों में किया गया है। वानप्रस्थ आश्रम में यह कहा गया है कि 50 वर्ष तक अपने ऋणों से मुक्ति पा जाओ तो आप वन की तरफ चले जाओ। वन का तरफ मतलब ज्ञानार्जन ना। पहले वाले में पढ़ाई नहीं है, दूसरे वाले में भी पढ़ाई नहीं है, अपने जिम्मेदारियां निपटाओ। फिर तीसरे में यज्ञ की तरफ गए, मतलब वन गए तो आप क्या करेंगे? तपस्या करेंगे तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, बुद्ध बनेंगे। और जब बुद्ध बनेंगे तो 75 से 100 वर्ष तक सन्यास, मतलब कि आप लोगों को शिक्षा देंगे। कितना बढ़िया व्यवस्था थी कि आप सीखेंगे तब तो शिक्षा देंगे। यहां तो बिना सीखे ही शिक्षा दे रहे मतलब समझिए, जैसे ज्ञान अर्जन करो, जैसे आप तप करोगे तब तो आपके अंदर साधना करोगे तब आपके अंदर क्या आएगी? स्थिरता आएगी, आपके अंदर संयम आएगा,
आपके अंदर सोचने की क्षमता अलग आएगी। एकांत में बैठो सही कभी 10-15 दिन, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे जीवन, क्या अच्छा क्या खराब। और अनुभवी व्यक्ति जब 50 से 75 वर्ष तक लगातार सीखेगा तो अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। तो 75 वर्ष के बाद जब वो सामने किसी के बैठेगा तो ज्ञानी रहेगा, और जिसको आधे घंटे कुछ ज्ञान दे देगा वो फिर अगला जीवन ठीक चला ले जाएगा। लेकिन अब तो किसी लड़के को बाबा के पास अगर 2 घंटा बिठा दो, भागे जाएगा। इसीलिए अब बाबा अकेले हो चुके हैं, वो चाहे जितना ज्ञान भरे हो। देखिए, उम्र से अधिक उम्र एक ज्ञान का तरीका है, मुझे लगता है, जैसा मुझे लगता है। जैसे कोई चीज 20 वर्ष के बच्चे को कितना भी समझाओ वो इंटरप्रिटेशन नहीं आता जो 30 वर्ष के अंदर है, और जो 40 वर्ष के अंदर है वो 30 में नहीं है, जो 50 वाले के अंदर है वो 40 में नहीं है। उम्र आपको समझने की क्षमता का विस्तार करती है। तो 70 साल वाला व्यक्ति समाज को ज्यादा समझ पाया होगा, लेकिन अब उस 70 साल से समझने वाला कोई नहीं है, तो वो हमारा रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। बाबा रहते हैं बेचारे अकेले, पेपर पढ़ने में व्यस्त है। ये मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब मैं तो व्यस्तताकरण बहुत नहीं दे पाया, लेकिन मैं कोशिश करता था कि उनके साथ बैठूं। और वो सच में, जो उनका 3 पढ़े थे बाबा हमारे, लेकिन उसके बाद भी उनकी इंग्लिश इतनी बेहतर, और समझ समाज को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के। हमारी आपकी तो हो सकता है ट्रायल एंड एरर की चल रही हो कि ऐसा व्यक्ति अच्छा निकलेगा खराब, वो सब समझ चुके हैं कैसा व्यक्ति अच्छा निकलता है, कैसा व्यक्ति खराब। तो जीवन में अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना हो तो खुद करो, और अगर सीखना है तो बाबा के पास बैठो। बैठ करके शायद कुछ प्रेरणा मिलेगी कि हाँ ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, ऐसा खराब ना, कुछ जीवन में अच्छा होगा। लेकिन समाज बदल रहा है, इतिहास से ज्यादा तो सामाजिक बातें हो जा रही हैं। अब इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होगी। समय बताइए आज 3 बज के। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर, पशुपालन भी ये लोग करते थे। हाथी वाथी पालना यहीं से प्रारंभ हुआ है ना, हाथी पालन भी यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, और आगे चल के जो है, जो व्यक्ति हाथी पालता था या हाथी को जो नियंत्रित करता था, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, हस्तिप। आज उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो जो लिया रहता है, महावत ना। तो हस्तिप नाम का शब्द जो है वो हाथी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता था, हस्तिप। ठीक है, बाकी उत्तर वैदिक काल में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर, ये सब प्रमुख जानवर थे। हाथी भी पालते थे लोग। हाथी को नियंत्रित करने वाले को हस्तिप कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था। पशुपालन फिर कृषि, याद हो गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता में फिर ऐसे चेंज हुआ, मतलब कि देखो ऐसे चेंज हुआ होगा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कृषि, फिर वैदिक काल पशुपालन, फिर उत्तर वैदिक काल कृषि। चेंज हो रहा है ना, याद हो जाएगा। ठीक है सर। दो प्रकार की फसल का वर्णन मिला है, कृषि पच्य और अकृषि पच्य। कृषि पच्य मतलब जो जुताई से प्राप्त फसल हो, और अ मतलब बिना बिना जुताई के प्राप्त जो फसल है उसे हम अकृषि पच्य कहते हैं। 2 प्रकार की फसल है, कृषि पच्य और अकृषि पच्य। ऑप्शन मिलेगा तो खुद ही कर लेंगे, एक बार पढ़े हैं तो फिर वहां पे कर लेंगे। ठीक है, भैया बाट की मूल इकाई रत्तिका थी। रत्ती में जैसे बाट को रखा जाता था, जैसे आज किलोग्राम, वैसे पहले जो है वो बाट की मूल इकाई कौन थी, रत्ती थी। जैसे आज ग्राम है ना, वैसे पहले रत्ती के रूप में। अरे सुने होंगे कै रत्ती का वो चेन है, अभी भी कहते हैं ना, कै रत्ती तोला बोलते हैं ना, चवन्नी भर की ऐसे बोलते हैं। तो रत्ती जो है वो मूल इकाई थी। आज हम लोग केजी में उसको ना ग्राम में देखते हैं। और सर निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, ये भी मापन की इकाइयां थी। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, ये सब भी मापन की इकाइयां हैं। एक तो द्रोण नाम की मापन की इकाई है, लेकिन द्रोण से केवल अनाज मापते थे। द्रोण से अनाज मापन किया जाता था। बाकी रत्ती जो थी वो बेसिक वो था, इकाई थी, यूनिट थी मापने की। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल जो है ये सब इकाइयां थी, जैसे किलोग्राम, टन ना, आजकल ये सब क्विंटल ऐसा है।
बुनाई कार्य की जिम्मेदारी स्त्रियों के पास होती थी, ठीक है। व्यापार के लिए चर्मकार थे, मतलब कि लकड़ी के शिल्प भी होते थे और वो चमड़े का भी व्यापार हुआ करता था, ठीक है। व्यापार भी यहां पर प्रमुख रूप से थे। व्यापार कैसे पता लगता है, तो यहां पर ऋग्वेद में समुद्रों का भी वर्णन है ना, तो समुद्रों के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो ये व्यापार का वर्णन है। धार्मिक स्थिति में अगर देखा जाए तो देवताओं का महत्व समय के हिसाब से बदल गया है। मैंने कहा था पहले अगर इंद्र देव है ना, तो उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता प्रजापति को महत्व मिला ना, और उसके बाद देखा जाए तो इन प्रमुख देवताओं में रुद्र और विष्णु प्रमुख देवता हुए। रुद्र मतलब नष्ट करने वाले, विष्णु मतलब पालन करने वाले, ठीक है। यहीं पे आप शिव महिमा अगर देखें तो आपको वहां प्रजापति दक्ष मिलेंगे, सती के पिता ना। प्रजापति दक्ष संसार को चलाते थे। भगवान शिव और ब्रह्मा, सॉरी विष्णु, शिव और विष्णु जो थे ये प्रमुख दो देव थे। अगर आप उसको देखेंगे तो पूरा आप समझेंगे कि जब प्रजापति दक्ष संसार को चलाने के लिए कोई नियम बनाते थे और लोग उससे परेशान होकर के भगवान के पास जाते थे, तो वो कहते थे भाई हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चलाने का तात्पर्य किसके पास है, प्रजापति के पास। तो प्रजापति पालनकर्ता के रूप में, सृजनकर्ता के रूप में किसी चीज को, देखो मिट्टी से किसी को बना दिए थे, वो उसमें दिखाया गया है, मतलब मुझे नाम तो नहीं याद है। तो प्रजापति जो है वो कौन है, सृजन करता है। और प्रमुख दो देवों में कौन है, रुद्र और विष्णु। तो एक समय पुरंदर महत्वपूर्ण थे और बाद में प्रजापति, विष्णु और रुद्र, ठीक है। हाँ, प्रजापति को रुद्र नहीं, प्रजापति ने रुद्र को सभी दिशाओं का स्वामी बना दिया, ऐसा वर्णन मिलता है। मतलब कि प्रजापति ने रुद्र को, मतलब भगवान शिव को सभी दिशाओं का स्वामी बना दिया था। नॉट इंपॉर्टेंट ना, उसके लिए जरूरी नहीं है। वरुण जो है जल के देवता थे। पोषण किसके देव हो गए, शूद्रों के। पहले पोषण जानवरों के देवता माने जाते थे, अभी किसके हो गए, शूद्रों के देव हो गए, ठीक है। यज्ञ के भी प्रावधान अलग अलग बदल गए थे। और यहां से हम लोग देखें तो लगभग 16 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 16 प्रकार के संस्कार, सॉरी 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाह। ऋग्वेदों में 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। संस्कारों में सबसे पहले गर्भाधान, ठीक है। फिर पुंसवन, पुंसवन मतलब है गर्भ के तीसरे महीने, ठीक है। यह संस्कार पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता था। पुंसवन संस्कार इसको बोलते हैं। सीमांतोन्नयन न, फिर है जात कर्म, फिर है नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन। तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये थोड़ा प्रचलन में रहता है। अन्नप्राशन, आजकल तो लोग जैसे जन्मदिन भव्य मनाने लगे हैं, वैसे अन्नप्राशन भी। हाँ, जितना बेहतर तरीके से गाड़ी आने पे छोटी सी बिटिया को दोनों पैर रखवा करके कार पे रखवाते हैं और कहते हैं लक्ष्मी आई है, अगर वही भाव रखे रहो, मुझे लगता है फिर ज्यादा दिक्कतें ना हो। अन्नप्राशन मतलब पहली बार जब क्या खिलाया जाता है, अन्न खिला दिया, ठीक है, जानते हैं। चूड़ाकर्ण वही मुंडन ना, ठीक है। कर्णवेधन, ठीक, जानते हैं। विद्यारंभ पहली बार ना, ये संस्कार है। कई बार देखो फेसबुक पे लोग डालते हैं कि बिटिया या बेटे का आज पहला दिन, मतलब वो एक नए संस्कार की तरफ मूव कर रहा है, पहला दिन। तो जब विद्या आरंभ करने के लिए पहले गुरुकुल में जाते थे लोग, जाकर के छोड़ के चले आया करते थे और कुछ एक समय बाद पुनः वापस लाते थे। और तब जो है, जब लड़का अपने माता पिता को नहीं देखता था और केवल गुरुजी रहते थे, तो पीट पाट के ठीक कर देते थे उनको। तो लड़का कैसा हो जाता था, डिसिप्लिन्ड हो जाता था। और वहां से फिर उसके जीवन की शुरुआत कैसी हो जाती थी, अनुशासन प्रिय हो जाती थी।
राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के बारे में भी ये चीजें आप रामायण में देख सकते हैं ना। तो बहुत सारी प्रकार की, अच्छा उस समय कोई एसएससी की तैयारी तो करनी नहीं थी कि सिलेबस पढ़ाना था, तो उस समय मानविकी पढ़ाई जाती थी। मानविकी का मतलब है एक तो स्किल भी सिखाते थे ना युद्ध के लिए, और साथ में पूरा सामाजिक दायित्व कैसा होता है। जैसे अगर आप राजा के पुत्र हैं तो आपको क्या क्या करना होगा ना, और अगर आप जिस वर्ग से आए हैं जैसा जैसा आपका कार्य होगा उस प्रकार से चीजें वहां सिखाई जाती थी, गुरुकुल व्यवस्था। ठीक है, अब उसी का हाइब्रिड रूप है वो बोर्डिंग स्कूल, उसी का हाइब्रिड रूप है बोर्डिंग स्कूल। लेकिन बोर्डिंग स्कूल की एक बड़ी समस्या है, बच्चा जब 20 साल बिना माता पिता के पढ़ के लौटता है और बाद में माता चाहती हैं कि हमारी बात माने और पिता चाहते हैं कि हमारी बात माने, तो वो मानता नहीं। कारण है ना, मानने के लिए घर में होना आवश्यक है। जब आप उस पर थोड़ा सा, आपको वो पहचाने तो सही कि माता पिता कौन है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जब उसको ये पता लग गया कि कपड़ा अपने आप ही धुलना है, मैं यहीं पे कभी कभी कहता हूं कि जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो एक वो होता इंडिविजुअलिज्म जन्म ले लेता है। जैसे जब आप परिवार में रहते हैं तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, भोजन इनसे मिलेगा, पैसा इनसे मिलेगा, केयर इनसे मिलेगी ना, तो इससे क्या हो जाता है, डिपेंडेंसी हो जाती है, और डिपेंडेंसी रिश्तों को बांध देती है। और जब आप 25 साल बाद वहां से लौटे, कपड़ा भी धो लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, फिर डिपेंडेंसी होगी नहीं। तो फिर वही मम्मी कहती हैं पहले ही लड़का हमारी बात मानत रहा है, लेकिन जब से पढ़ेगा लौट के आए, तो इसमें आप ही का दोष है, आप उसे घर में रह के पढ़ा नहीं पाए। आजकल एक नई प्रथा चली है, दोनों लोग कमाने वाले हैं तो दाई रख देते हैं बच्चे पालन के लिए। अब बताओ बच्चा बड़ा होकर किसकी बात मानेगा? दाई, दाई की मानेगा, आपकी क्यों माने भाई बताओ? और जब बड़ा हो गया तो आपने क्या कहा? हाँ, एक और चीज चली हुई है, वो नाम नहीं, माता ही बदल देते हैं। मतलब कि इफ समबडी डज नॉट वांट टू बियर पेन, तो वो क्या कर देते हैं, कौन सी, सैरोगेसी, सैरोगेट मदर। तो सैरोगेट मदर के लिए वो क्या कर देती है, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन समटाइम्स पैसा बड़ी चीज है, तो लोग कहते हैं कि मतलब वाई टू बियर पेन ना, तो एक काम कर लेते हैं, वी ट्रांसप्लांटेड ना, वहां पे मतलब वो करके सैरोगेट मदर बना देते हैं। उसके पास पैसा नहीं था, वो सैरोगेट मदर बन गई, और वो आपको जब बच्चे क्या कहते हैं सुपुर्द करेगी, तो बताओ फीलिंग किसके अंदर रह जाएगी, उसके अंदर या आपके अंदर? दैट मदर। और तब आप कहते हैं कि बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे भाई, यू डू नॉट हैव बियर द पेन एंड दैट्स व्हाई यू विल नॉट टेक केयर ऑफ इट ना। ये समाज की कुछ समस्याएं हैं जो चल रही हैं, बाकी ठीक है। उपनयन संस्कार सर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, द्विज, द्विज संस्कार के बाद व्यक्ति था द्विज कहलाता था। द्विज क्यों? द्विज मतलब दूसरा जन्म। ऐसा माना जाता है कि जब तक आपका उपनयन संस्कार नहीं है तब तक आप एक जन्म में हैं, उपनयन संस्कार के बाद आपकी जिम्मेदारियां और तरीके बदल जाते हैं, तो आपका दूसरा जन्म हो चुका है। तो द्विज का मतलब दूसरा जन्म। फिर उसके बाद वेदारंभ, आप जानते हैं वेद पढ़ना, ठीक है। फिर केशांत, फिर समापवर्तन, विवाह, और अंतिम संस्कार को जरूर ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। सर 6 प्रकार के विवाह, चिंता मत करिए, छोड़ेंगे तो 3:15 पे भी ना। 8 प्रकार के विवाह हो गए। 8 प्रकार के विवाह मतलब ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ठीक है। सब तो नहीं, लेकिन कुछ ध्यान रखिए। ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम माना जाता है, मतलब पिता जो है खुद लड़के को पसंद करेगा ना, और उसको अपनी कन्या सौंपेगा ना। ये ब्रह्म विवाह मतलब औपचारिक रूप से आजकल के लिए अरेंज मैरिज हो गई ना, ठीक है। दैव विवाह, दैव विवाह जैसे सीता जी का विवाह हुआ ना, एक यज्ञ का आयोजन करेगा पिता, और उसमें जो ब्राह्मण यज्ञ का संपादन करता है उसको अपनी कन्या ना, वो सॉरी सीता जी का वो नहीं होगा ना, एक्चुअली उन्होंने, राम जी ने यज्ञ नहीं करवाया था ना, यज्ञ विवाह दूसरा है। दैव विवाह का मतलब है एक यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन, उसमें जो पुरोहित लोग आए, जो समापन करवाएं, जो उसको पूरा करवाएं, उन्हीं में से अगर किसी व्यक्ति के साथ पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता है तो उसे हम लोग दैव विवाह मानते हैं, ठीक है। आर्ष विवाह, गाय या एक बैल लेकर के ना
उसकी एक जोड़ी के साथ कभी कभी कन्या का विवाह करवा दिया जाता है ना। अब किस कारण से होता था आई कांट से अबाउट इट। जैसे आज भी कुछ लोग वो मंगला ऐसा होते हैं ना, हाँ, तो एक बार पेड़ से विवाह करवा के पेड़ काट देते हैं। कहते हैं अगर किसी लड़के से करवा देंगे तो, या लड़की हो तो लड़के से करवा देंगे तो मंगली दोष में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मान्यताएं हैं अपनी अपनी। प्रजापत्य विवाह, पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता है कि दोनों साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आप इसमें केवल एक गंधर्व विवाह ध्यान रखिए, ठीक है। आजकल का लव मैरिज हो गया, ठीक है। स्वयंवर जो है गंधर्व विवाह का ही एक रूप है, मतलब कि अभी मैंने जो कहा था सीता जी वाला, ठीक है। राक्षस विवाह, अपहरण करके विवाह कर लिया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है 8 प्रकार का विवाह, जिसमें से गंधर्व आप समझ जाएंगे, असुर आप समझ जाएंगे, और सबसे उत्तम वाला कौन सा था? ब्रह्म। क्या है इस पे पीएचडी करना, प्रश्न आता नहीं है ज्यादा, ठीक है। आप बस जानकारी के लिए रखिए, 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, ठीक है सर। यहीं से थोड़ी सी बात और जाननी है कि हमारे पास कुछ महाकाव्य हैं, जैसे कि रामायण ना। रामायण महाकाव्य जो है, जिसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं, ठीक है। माना जाता है लगभग 400 ईस्वी के आसपास इसका समापन हुआ। 400 ईस्वी के आसपास जो है रामायण पूरी हुई लिख करके। इसे भारत का आदि महाकाव्य के नाम से जाना जाता है ना। चूंकि संस्कृत भाषा में है इसलिए लोग इसको ज्यादा पढ़ नहीं पाए ना। भाई आदि कवि किसको कहते हैं? वाल्मीकि को ना। वैसे ही आदि महाकाव्य जो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को कहते हैं, ठीक है। पहले इसमें 6000 श्लोक थे, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़कर के 12000 हो गई और अंततः ये 24000 हो गई। तो रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी हो गई है? 24000। इसीलिए इसको कभी कभी चतुर्विंशति सहस्त्राणी संहिता, नहीं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, ऐसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं, ठीक है। बस इतनी कठिन है, आज नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस समय का तो क्या ही हाल ना। रामायण भाषा का तमिल भाषा में अनुवाद किया है चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय ने। इंपॉर्टेंट है, रामायण भाषा का ना तमिल भाषा में अनुवाद करने वाला चोल शासक था कुलोत्तुंग तृतीय। कुलोत्तुंग, का में छोटे उ की मात्रा, ला में उ की मात्रा, आधा था, पूरा था, उ की मात्रा, बिंदी और गा। हाँ, शासक कौन है? 1 मिनट कवर करिए। किया है कम्मन ने और शासक थे कुलोत्तुंग। क्या लिखा है? कुछ गलत हुआ क्या? रामायण भाषा का तमिल में अनुवाद ना, शासक का नाम लिखा है ना, तो लिखिए कुलोत्तुंग के समय में, हाँ नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। कवि कम्बन ने किया है, कवि कम्बन, इसीलिए उसको कम्बन रामायण कहते हैं। कम्बन, कवि का नाम है कम्बन, शासक का नाम है कुलोत्तुंग। शासक का नाम कुलोत्तुंग, कठिन नाम रखते थे। और कवि कौन थे? कम्बन, ठीक है। का, आधा मा, बा और ना, इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग कम्बन रामायण के नाम से भी जानते हैं। लिखिए रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृत्तिवास ने किया। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृत्तिवास ने किया। अगली लाइन में लिखिए रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार, रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। तमिल भाषा में सच्ची रामायण, इन्होंने नाम ही रख दिया है रामायण का सच्ची रामायण, ठीक है ना। सच्ची रामायण की रचना की। एक और पॉइंट लिख लीजिए, बस 2 मिनट में आज का कष्ट दूर हो जाएगा। सच्ची रामायण पेरियार ने लिखी है। कम्मन ने ना साउथ इंडिया की रामायण लिखी है ना। कभी कभी पूछ ले कि दक्षिण भारत की जो रामायण है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कम्मन रामायण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है सर। महाभारत संकलन करता है वेदव्यास ना, महाभारत संकलन करता है वेदव्यास ना।
कहा जाता है लगभग 400 ईस्वी में ये भी पूरी हुई थी। इसका नाम जय संहिता भी है ना, तो महाभारत को ही जय संहिता भी कहते हैं। ठीक है, पहले इसमें 8,800 श्लोक थे जो बाद में बढ़कर के 24,000 हो गए। इसीलिए इसको नहीं, कितने हो गए, 24,000 हो गए। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। इसीलिए इसको सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। सत सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति अलग है, सत सहस्त्री अलग है। पहले 8800, बाद में 24,000, फिर 1,00,000, वर्तमान में कितने, 1,00,000। किसमें, महाभारत में। रामायण में पहले 6,000, फिर 12, फिर 24, तो वो चतुर्विंशति सहस्त्राणी संहिता है ना। और ये जो है सत सहस्त्री संहिता है, और इसी को हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। किसने लिखा है, वेदव्यास ने लिखा है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। जो भीम पर्व है, छठवां वाला, वो गीता का भाग है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पर्व का मतलब चैप्टर मान लीजिए ना, जिसमें छठवां वाला जो भीष्म के बारे में है, भीष्म पर्व, वो गीता से लिया गया है। भीष्म पर्व गीता का भाग है। ठीक है सर, आज हम लोगों ने, हाँ 2 मिनट रुकिए। आज हम लोग इस क्लास में वैदिक साहित्य से जुड़ी हुई काफी बातें जाने हुए हैं। रिटन जो होगा वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, 1-2 दिन लगेगा ना लिखने में। लेकिन वैदिक साहित्य भले याद ना हो गया हो सब आपको, लेकिन अगर वैदिक साहित्य के प्रश्न आपको मिले तो मुझे लगता है गेस अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जान पहचान की हो गई। अगर वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाता है तो वैदिक साहित्य के बाद हम 6ठी शताब्दी दूसरी नगरी क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरी नगरी क्रांति मतलब धार्मिक पुनरुत्थान ना, बहुत सारे धर्मों का उदय, मतलब महाजनपद काल। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। बहुत सारे जनपद बड़े होकर के पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया था। फिर ये 16 महाजनपद सिमट करके 4 महाजनपद में चले गए। फिर 4 महाजनपद सिमट करके मगध सबसे सर्वश्रेष्ठ महाजनपद बचा। और जब मगध की हम बात करते हैं तो हमें घनानंद याद आ जाता है। जब किसी को विरासत में कोई चीज मिल जाए और वो अयोग्य हो, जैसे अकबर को विरासत में कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने ऐसा साम्राज्य बनाया योग्यता के कारण कि 200 सालों तक लोगों ने खराब किया है। और हुमायूं, जिसका नाम भाग्यवान था, उसको बनी बनाई विरासत बाबर ने सौंपी थी और जीवन भर लड़खड़ाता रहा और सीढ़ी से ही गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जब मगध नंद वंश को मिला और उसके अंतिम शासक घनानंद हुए तो योग्य नहीं थे, दिन भर अपना जो है रंगीला की तरह ना जीवन यापन कर रहे थे। रंगीला एक शासक है मुगलों में, मोहम्मद शाह रंगीला ना, खराब करते रहे। उनको घमंड हो गया था कि नंद ही मगध है। और जब जब किसी को ये लगने लगे कि नंद ही मगध है तो कोई ना कोई चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है और उसका नेतृत्व करने के लिए
आचार्य चाणक्य भी मिल जाते हैं और तब सत्ता समाप्त भी हो जाती है। इसीलिए घमंड रावण का भी नहीं चला, नंद का भी नहीं चला, और आगे चल के जिसका भी इतिहास में हुआ है उसका भी नहीं चलता। आज की कहानी यहीं पे छोड़ देते हैं। कल मिलेंगे आपसे 6वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में, मतलब कि हाँ, महाजनपद काल। महाजनपदों को थोड़ा टाइम देके पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।